Class 10th, Chapter 5, Arithmetic Progressions. Today we will discuss the 15th question of Exercise 5.3. So let us see what the question says. A contract on a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date. The penalty is as follows. If the work is delayed by 1 day, the penalty is rupees 200. For the second day, it is rupees 250. For the third day, it is rupees 300 and so on. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay if he has delayed the work by 30 days? तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। एक कंस्ट्रक्शन जॉब का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से दिया गया है कि अगर वो काम एक सर्टेन डेट के बाद डिले हुआ तो उस पर कुछ पेनल्टी लगेगी। अब वो पेनल्टी किस तरह से लगेगी? अगर काम एक दिन से डिले हुआ है तो सिर्फ 200 रुपए लगेंगे, बट उसके बाद वाले दिन अगर सेकेंड डे भी डिले हुआ तो 250 रुपीज लगेंगे, अगर थर्ड डे डिले हुआ तो 300 रुपीज लगेंगे, एंड इसी तरह से हर दिन के लिए वो 50 रुपए से बढ़ता रहेगा पेनल्टी। तो हमें ये फाइंड करना है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन से काम को डिले करता है तो उसे कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो चलिए इसे हम एक सीक्वेंस की तरह समझ लेते हैं। हमारे पास सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं, दे आर द पेनल्टीज फॉर द रिस्पेक्टिव डेज, which is 200, 250, 300 and 350। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे का हमने ये देख लिया कि पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी। एंड ये सीक्वेंस कितने टर्म्स तक जाएगा? ये सीक्वेंस जाएगा 30 टर्म्स तक, बिकॉज हमें ये गिवन है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर 30 डेज तक काम को डिले करता है तो कितना पेनल्टी होगा। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि कॉन्सेक्यूटिव डेज का जो पेनल्टी होगा उनका डिफरेंस है 50 रुपीज, यानी कि ये जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस है 50। तो क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम इसके डेली फाइन का सम निकाल सकते हैं, क्योंकि वी नो द फॉर्मूला फॉर सम टिल n टर्म्स। बट वो निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि इस सीक्वेंस से हम और क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें सीक्वेंस से ये दिख रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 200 एंड नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 30, बिकॉज हमें 30 डेज तक का टोटल फाइन निकालना है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिला है इसे हम किस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें ताकि हमें पूरे 30 दिन का टोटल पेनल्टी मिल जाए। सम टिल n टर्म्स के दो फॉर्मूले होते हैं। One is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and the other one is n by 2 into a plus l। अगर हम ये सेकेंड फॉर्मूला देखें, इसमें से हमें लास्ट टर्म पता है क्या? We don't know the last term. So if we come back to the first formula, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें से हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। तो अगर हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें, हमें Sn की वैल्यू मिल जाएगी। So let us substitute the values in this formula. S30 यानी कि sum of penalty till 30 days will be equal to 30 divided by 2 into 400 plus 29 into 50। 29 हमने इसलिए लिया क्योंकि n हमारा 30 था and we have done 30 minus 1 which is n minus 1। तो 29 into 50 की वैल्यू होगी 1450। Now we have to check what is 1450 plus 400. 1450 plus 400 gives us 1850। तो sum till 30 days अगर हमें फाइंड करना है, we will have to multiply 15 and 1850, which gives us a total of 27,750। इसका मतलब ये हुआ कि 30 डेज तक अगर कॉन्ट्रैक्टर ने काम को डिले किया तो उसे पेनल्टी के तौर पे रुपीस 27,750 पे करना होगा।